बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शिनवारी बीफ कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी। बहुत ही कम मिसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई रेडी होती है। आई होप आप सबको आज की वीडियो पसंद आने वाली है। तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन से घर के मसालों के साथ हम ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। और हमें ज़्यादा कोई मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मसालों की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई कितनी ही मज़ेदार और रिच ग्रेवी के साथ बनी है। अगर आप इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप पानी डालकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हैं जी कुछ इंग्रेडिएंट्स कढ़ाई बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में जो हमारी कढ़ाई है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई में घी ऐड किया है। घी गर्म करने के बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के ऐड किया है। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इस अदरक लहसुन में ऐड करेंगे बीफ। यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो बीफ है। अच्छे से इस बीफ को यहाँ पर हमने अदरक लहसुन के साथ भुनाई कर लेनी है जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। इस भुनाई से ये होगा कि जो हमारे बीफ की स्मेल है और वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्राइंग से हमारी कढ़ाई का। आपने गोश्त को अच्छे तरीके से वॉश करना है। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 पाव टमाटर। 3 पाव टमाटर को दरमियान से काट कर इस तरह से गोश्त के ऊपर रखेंगे। इसको कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट बाद यहाँ पर जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसका छिलका जो है आसानी से हम उतार सकते हैं। तमाम टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। कुछ टमाटर जो यहाँ पर पके हुए नहीं थे उनका छिलका उतारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट डोंट वरी, आप जो है पके हुए लाल टमाटर लीजिएगा, आपको और ज़्यादा आसानी होगी। इस तरीके से जो है टमाटरों को हमने मैश कर लेना है। अच्छे तरीके से यहाँ पर टमाटर को मैश करते हुए इस मसाले को हमने 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है। असल कढ़ाई का जो टेस्ट है वो भुनाई से आएगा। जितना आप अच्छे तरीके से भूनेंगे अपनी कढ़ाई को उतनी ही मज़ेदार हमारी कढ़ाई रेडी होगी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। 2 टीस्पून यहाँ पर नमक ऐड करूँगी, 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ पर जो हल्दी पाउडर ऐड किया है वो हमारी जो है गोश्त को गलने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत जल्दी जो है हमारा गोश्त गल जाएगा और अंदर तक जो है नमक और हल्दी का टेस्ट जो है हमारी बोटियों में आएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर 2 ग्लास में पानी ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके गोश्त को गलने तक हमने रख देना है। 1.5 घंटा तकरीबन लगा था मेरा यहाँ पर गोश्त गलने में। आप देख लीजिएगा कि कितनी देर में आपका गोश्त रेडी होता है। 1.5 घंटे के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है। हमारी जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है, लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी है। इस स्टेज पर आके हमने इसमें बाकी के जो हमारे पास मसाले हैं वो ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर लेना है, वो भी भुना हुआ। 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर काली मिर्च मोटी कुटी हुई और उसके साथ ही 1 टीस्पून यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। मसाले डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे। 1 पाव यहाँ पर मैंने दही ली है, दही ऐड करेंगे और दही के पानी को यहाँ पर हमने अच्छे से खुश्क कर लेना है। 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कढ़ाई कितनी मज़ेदार लग रही है। जूलियन में काटी हुई अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारी मसालेदार बीफ कढ़ाई, शिनवारी बीफ कढ़ाई रेडी है। यहाँ पर आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितनी रिच और मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकाल कर रख सकते हैं। तो मैं इसको एज़ इट इज़ ही सर्व करूँगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी रेडी हुई है। आई होप आप सबको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।
اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور آج کی ریسپی کے بارے میں بھی آپ نے ٹرائی کر لازمی بتانا ہے کہ آپ سب کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور مزیدار سی ریسپیز بنا کر انجوائے کرتے رہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔